कल कहीं रात को सरेआम एक 21 साल के नौजवान को गोली मार दी जाती। मैं नहीं मानता हूं कि उसने गुनाह किया या उसने कोई गलत काम किया जिस तरीके से खबरें आ रही है, लेकिन कत्ल करना कबीले के हिसाब से, अरे हमने मुल्क को बढ़ाना है, कबीलों को बांटना नहीं है। आप कौन सी सियासत कर रहे हैं? कौन आपको लीडर कहता है? किस तरीके की आप राजनीति कर रहे हो? हमें इस मुल्क को, ये जो हिंदुस्तान एक मुल्क है, इसको आगे बढ़ाना है, हमें बांटना नहीं है कबीलों में। और जिस तरीके से मैं भाजपा की आइडियोलॉजी देख रहा हूं, एक फिरके को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और एक फिरके को खुश कर रहे हैं। मैंने कई बार मामले उठाए, लेकिन लोग भूल रहे हैं। अरे एक आदमी को, 100 आदमियों को, 1000 आदमियों को वक्ती तौर तुम बेवकूफ बना सकते हो। भाजपा ने 10 साल बेवकूफ बनाया, ये बात अलग है, लेकिन 20 साल के लिए आपकी पॉलिसी झूठ की नहीं चलेगी। आपको लोग पहचानेंगे, आपको लोग जानेंगे और जानते भी हैं। तुम्हारी सोच अच्छी नहीं है। उसका जो कत्ल हुआ, इस भारत को बनाने की बात हो रही थी। अरे ये जो, अगर ठीक है आपने उसको बताया उसके पास बंदूक थी, क्या था, ये तो आपके हाथ में है। उसमें इंक्वायरी ये नहीं करेगी, पुलिस नहीं करेगी, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। और आप अगर कह रहे हैं कि चिट्टा, अरे शराब भी नशा है, तुमने सारे बाजार ब्लैक बेच रहे हो। अरे चिट्टा आ रहा है, चिट्टा बेचने वाला क्या वो 21 साल का नौजवान है लाने वाला? अरे इसमें बड़ा बड़ा माफिया है, आप उसे रौन दो, आप उन पे गोलियां चलाओ ताकि ये रुक जाए। अरे सड़कों पे बिकता है ये चिट्टा, जम्मू की सड़कों पे चिट्टा बिकता है, और तुम्हें एक घर के अंदर एक नौजवान को मारने के लिए, और फिर ये बताया कि इसके हाथ में हथियार था और मार दिया। अरे आतंकवादी रोकने हैं हमने, और आपने एक नौजवान का कत्ल कर दिया और साबित क्या कर दिया? एक अफरा तफरी का माहौल बना दिया। और दूसरी तरफ से हमारी सरकार 10 महीने से मुंह नहीं खोल रही है। अरे लोग करेंगे क्या? सरकार के बड़े बड़े वादे थे, वो भी काम नहीं कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम नहीं कर रही है। अवाम किससे गुहार लगाए? और जब अवाम जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती है तो पूरी की पूरी ताकतें मिलकर दबोच देती है। मैंने कहा, मैंने भी प्रोफेशन चुना है, और जिन लोगों का जो प्रोफेशन है, फायदे के लिए नहीं, कायदे से काम कर लीजिए। और अगर आप कायदे से नहीं कर सकते, फायदा देख रहे हैं, तो छोड़ दीजिए। आपके उस काम से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके अलावा भी मौतें होती हैं, घरों के अंदर भी लोग मरते हैं, लेकिन तुम जब जानबूझ के मारते हो, यहां पे देख लीजिए, प्रैक्टिस होती है। अरे ये बता दो, अगर आपके वो इंसान का शरीर चाहिए, हम लाशें उठाकर लाएंगे गांव से और आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको देंगे। अरे गरीब का जिस्म ऐसा नहीं है कि तुम उसको काट कर उस पर प्रैक्टिस करोगे, और फिर जब डॉक्टर बनोगे तो फिर प्राइवेट में आप काम करोगे, कारोबार करोगे, और फिर खुद को डॉक्टर बोलोगे और यूनिफॉर्म भी नहीं लगाओगे। वाह क्या डॉक्टर हैं, कमाल के डॉक्टर। और तुमको लगता है कि हम बड़े लोग हैं। अरे तुम बड़े लोग नहीं हो, तुम बहुत घटिया लोग हो, बहुत घटिया किस्म की सोच है तुम्हारी। जैसे मेरा प्रोफेशन है ना, मैं लोगों के लिए लड़ रहा हूं, वरना मैं एमएलए बना था, 1.5 लाख की सैलरी है, गाड़ी है, सब कुछ है, फिर लड़ने का मुझे क्या शौक था? बाकी भी एमएलए हैं। अरे यहां तो सरकार बनी है, कांग्रेस के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, और सरकार बोल रही है कि हम क्यों लड़े, हम क्यों जाएं। अरे इन्होंने वादा किया था 370, ये तो स्टेट के लिए नहीं बात कर रहे। और मुझे नहीं लगता इनका इरादा स्टेट देने का है, इनका इरादा एलजी देने का है। और तुम नहीं ले पाओगे, तुम्हारी औकात उतनी नहीं है। तुम तो डॉक्टर नहीं दे पा रहे हो। 300 की पोस्टें हैं, 150 का स्टाफ है, और 150 की पोस्टें अगर फिल करोगे तो मैं मानूंगा सरकार है। और लोग कहते थे तो आपको सरकार के साथ रहना चाहिए। इस मरी हुई सरकार के साथ, इस मरी हुई कैबिनेट के साथ, जिस मैडम को इन्होंने 2 पोर्टफोलियो दिए हैं, दोनों के दोनों यहां पे डिफंक्ट पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। सबका सब माल लूट रहे, और कोई काम नहीं करना चाहता है, कोई काम नहीं करना चाहता है, बस पैसा चाहिए, गरीब की जेब को काट कर उसके घर को भरना है, ये इनका प्रोफेशन है। वरना एक 2.5 लाख वाला डॉक्टर वो प्राइवेट में प्रैक्टिस क्यों करेगा? अरे आपको क्या कम है? 1.5 लाख मेरी तनख्वाह। जब मैंने कहा था मुझे 3 लाख चाहिए, तब लोगों ने सवाल उठाए थे, महाराज को 3 लाख क्यों चाहिए? अरे मुझे लाखों लोगों को देखना है। अरे डॉक्टर तो सिर्फ अपने घर को देखता है, 2 लाख भी उसको कम पड़ता है, और प्राइवेट के अंदर कसाई का काम करता है। और इनको पूछ लो कि कितने आपके ये जो ऑपरेशन है ना, वो कितने फेल हुए, ये कहां दिखाएंगे आंकड़ा? और अगर इन लोगों पे कार्रवाई आज नहीं की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, ये मेरी बात सुन लेना, एक आदमी को बचाते बचाते आप लाखों लोगों की उम्मीदों पे पानी फेरोगे, जो महाराज बर्दाश्त नहीं करेगा। ये सुन लेना मेरी बात, ये सुन लेना। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग या बाहर सरकार में बैठे लोग